नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता और इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। खबर है हिडमा के एनकाउंटर के बाद अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अर्बन नक्सल एंगल उभर कर सामने आया है। इंडिया गेट पर प्रदूषण को लेकर विरोधी प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन इसी दौरान कुछ युवकों ने अचानक से हिडमा का पोस्टर लहराते हुए हिडमा जिंदाबाद के नारे लगाए और जिससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कड़ी चेतावनी दी और कहा कि लोकतंत्र के बाहर जाकर नक्सल विचारधारा का समर्थन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने ये बताया कि सोशल मीडिया हो या शहरों में सक्रिय समूह, हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी है, तो वहीं एसीपी ने कहा कि फिलहाल पुलिस मामले में अलग से मुकदमा दर्ज कर रही है। दरअसल 40-50 युवाओं की जो भीड़ आप देख रहे हैं यहाँ पर नारेबाजी कर रही है। यहाँ पर दरअसल ये प्रदर्शनकारी उतरे थे कि दिल्ली में जो एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, दिल्ली की हवा प्रदूषित लगातार होती जा रही है, दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो रहा है और ऐसे में प्रदर्शन चल रहा था दिल्ली में साफ हवा को लेकर, लेकिन अचानक से नारेबाजी होने लगी हिडमा के समर्थन में। और हिडमा के समर्थन में यहां पर कई बातें सामने आई कि देखिए किस तरह से अर्बन नक्सल एंगल सामने आ रहा है। और इस दौरान कई ऐसी जानकारी भी सामने आई है कि पूरी तैयारी के साथ ये युवा यहां पर बैठे हुए थे। दरअसल बैरिकेड तोड़कर सड़कों पर बैठ गए ये छात्र, ये युवक, और इस दौरान इन युवकों के द्वारा पुलिस पर मिर्ची स्प्रे कर दिया गया और कुछ पुलिसकर्मी इसकी जद में आए, जिन्हें आनंद फानंद हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और इसके बाद तकरीबन 23 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही इस मामले में आपको यह भी बता दें कि 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। सड़क जाम करना, सरकारी कार्य में बाधा डालना और अन्य, इस तरह से तमाम धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं, 2 अलग अलग। पटियाला हाउस कोर्ट में इन्हें पेश किया गया है। पहले मामले में सुनवाई हुई, कुछ युवकों को हिरासत में भेजा गया, रिमांड पर भेजा गया है। और वहीं एक नाबालिग, जिसकी जांच की जा रही है कि नाबालिग है या नहीं। फिलहाल दूसरे एफआईआर दर्ज हुई है, दूसरे मामले में अभी सुनवाई हो रही है। दिल्ली में क्या कुछ कार्रवाई हुआ उस संबंध में जो संबंधित एजेंसी बेहतर तरीके से उसका जानकारी दे सकता है। लेकिन ये बात स्पष्ट है, कोई भी व्यक्ति हिंसा का प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से यदि साथ दे रहा है, सहयोग दे रहा है या उस विचार को भी बढ़ावा दे रहा है, वो गैर कानूनी एक कार्रवाई के दायरे में आएगा। इसलिए जो भी अपना बात रखना चाह रहे थे, उसके लोकतंत्र की व्यवस्था में एक फ्रीडम फॉर एक्सप्रेशन भी है, लेकिन उस फ्रीडम फॉर एक्सप्रेशन को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि हिडमा के मारे जाने के बाद अब कई समर्थन में आ रहे हैं, लेकिन बता दें कि कई ऐसे लोग हैं जो हिडमा को हीरो मानते हैं, लेकिन आतंक का पर्याय बन चुका था हिडमा, जिसका खात्मा जरूरी था। छत्तीसगढ़ में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसमें हिडमा का हाथ था। हमारे कई जवान शहीद हुए, कई नेता शहीद हुए, कई आम लोगों को मारा गया, जिसमें शामिल था हिडमा। एक लड़का जो कि नक्सली संगठन में इतना बड़ा बन चुका था कि जिसने सिर्फ खून खराबा किया और अपनी गलत विचारधारा आम लोगों पर थोपता था। आदिवासी जो भोले भाले आदिवासी हैं, उनका ब्रेन वॉश किया करता था, अपने संगठन में शामिल किया करता था और उन्हें हथियार पकड़ाता था ताकि नक्सली संगठन में शामिल हो जाएं। लेकिन इस बीच यहां पर बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। हिडमा को मार गिराया जाना, इससे सफलता इसलिए माना जा रहा है क्योंकि नक्सल संगठन बेहद कमजोर हो चुका है और इस वक्त लड़खड़ा रहा है नक्सल संगठन। और अब इस बीच
जो वामपंथी सोच वाले हैं, जो नक्सली सोच वाले हैं, वो देखिए किस तरह से हिडमा के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। इसका भी अन्वेषण जारी है और अन्वेषण में इसमें गहनता से जांच की जा रही है और निश्चित ही इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इसमें जो पुलिस के खिलाफ बल प्रयोग करना, रोड जाम करना, स्प्रे का, चिल्ली स्प्रे का यूज करना, इन तमाम धाराओं के अंदर एफआईआर रजिस्टर की गई। हाँ, ऐसा पाया गया है और इसकी जांच कर रहे हैं।